Well, now we are in fact discussing very important points relating to the accounting for fixed assets. In this, there are three very important areas that we will be discussing in this module. Number one is component accounting. What we see that mostly some of the assets, they can easily be divided into components. For example, एक छोटी सी एग्जांपल आपको एरोप्लेन की देता हूँ. एयरक्राफ्ट को अगर हम कंपोनेंट्स में देखें तो वी कैन इजीली सब डिवाइड दैट asset which is apparently one unit into three components. उसकी बॉडी एयरक्राफ्ट की इज ए सेपरेट कंपोनेंट क्योंकि उसकी सेपरेट यूजफुल लाइफ होती है. माइट भी उसकी 20-25 ईयर्स यूजफुल लाइफ आप डिटरमिन कर लें. एयरक्राफ्ट का इंटीरियर, उसकी यूजफुल लाइफ बॉडी के इक्वलेंट नहीं होती, वो 5-10 ईयर्स आप कह सकते हैं. और उसका इंजन बहुत कम यूजफुल लाइफ रखता है, उसका रिस्क ही नहीं लिया जा सकता. तो आप एयरक्राफ्ट को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. अब जब 3 कंपोनेंट्स हैं तो डेफिनेटली उसकी डेप्रीसिएशन डिफरेंट होगी. ये वो बात की जा रही है कि सिग्निफिकेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डेप्रिसिएटेड सेपरेटली ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज. अब अगर आपने उसका इंजन उस एरोप्लेन का चेंज किया तो एक अलग से कैपिटलाइज होगा, उसको रिपेयर मेंटेनेंस नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट उसकी एक पोजीशन है उसमें. वेल, इसी तरह से स्पेयर पार्ट्स की बात आती है. हम बाज़ औक़ात अपनी प्रोडक्शन प्लांट के कुछ स्पेयर पार्ट्स ख़रीद के रख लेते हैं या स्टैंड बाय एक प्लांट रख लेते हैं. अमूमन जनरेटर हम स्टैंड बाय रखते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड चलती रहे, या कुछ सर्विस इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे पास. कहता है कि ये जो हमारे स्पेयर पार्ट्स या इस तरह के स्टैंड बाय इक्विपमेंट हैं, इनके बारे में जो कि हमें अमूमन स्टोर में नज़र आते हैं और यूज़ नहीं हो रहे होते, ऐसा है उसकी बात. कहता उसके बारे में क्या करेंगे हम. IS 16 हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये PPE स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके बारे में हम फिक्स्ड एसेट ही का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं. वो कहते हैं कि अगर ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह डेफिनेशन मीट कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो हम फिर उसको अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएट करेंगे. हाँ, अलबत्ता अगर डेप्रिसिएशन नहीं मीट कर रहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर, तो हम फिर उसकी डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे. तो बड़ी सादा सी बात है कि इसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ उस सूरत में होगी अगर IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन हमने लर्न की है, यानी कि यहाँ तो हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा हुआ है, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए रखा हुआ है, या फिर रेंटल टू अदर्स के लिए वो पड़े हुए हैं, तब जाके ये डेफिनेशन मीट करते हैं तो हम इसको एसेट के तौर पर कंसीडर करेंगे और डेप्रिसिएट करेंगे. और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हमें जिसको अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाना है, दैट इज़ अबाउट अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल्स, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मज़ीद याद दहानी के तौर पे कि जब भी एसेट डिस्पोज ऑफ होगा उसको रिमूव कर दें बुक्स ऑफ अकाउंट से. अब वो बैलेंस शीट में नज़र नहीं आना चाहिए क्योंकि दैट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ फिजिकली, दैट इज़ नॉट in our possession, that is not in our control, that is not being used for any purpose for which an asset is held, तो उसको बुक्स में से भी निकाल दें. जो भी गेन और लॉस होगा उसका डिस्पोजल का, प्रॉफिट लॉस में नजर आएगा. फिक्स्ड एसेट की डिस्पोजल का गेन और लॉस प्रॉफिट लॉस में नजर आएगा. और अगर एक रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है और उसका कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस, सेम एसेट का रीवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, तो उसको हम रिटेन्ड प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइज कर लेंगे. ये हैं जी चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स.